अभ्यास 2.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है शून्य ज्ञात करना है। जो नीचे दिए गए बहुपद हैं उनके सबके शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन बोल दो तो। x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो यहाँ पर एक हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद फिर हम लोग यक्स का वैल्यू आएगा। यक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो मान आएगा वह हमारा होगा शून्य। क्या होगा? शून्यक होगा। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमें संबंध की सत्ता की जांच करनी। गुणांक का मतलब हो गया यक्स गुणांक इसमें 1 हो गया, यक्स गुणांक इसमें x स्क्वायर गुणांक 1 हो गया, यक्स गुणांक 2 हो गया और अचर पद हमारा 8 हो गया। ये हो गए गुणांक हो गए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8 होता है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 आ भी जाएगा। एक्स हो जाएगा माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। इसमें x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 4। तो जब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, चूंकि शून्य निकाल रहे हैं तो x बराबर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 और ये x हो जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4। अतः इनका गुणांक आ जाएगा, गुणांक कह रहा हूँ, x का जो शून्य, जो इस बहुपद का शून्य का आ जाएगा x बराबर माइनस 2। शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है दोनों शून्यक को जोड़ना होता है। तो यहाँ एक शून्यक हमारा माइनस 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो जब इनके दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और हल करने पे आ जाएगा केवल और केवल 2 आ जाएगा। अब इसके गुणांक की सत्ता की जांच करें तो इसके गुणांक में क्या होता है तो बताता क्या है, माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। हमको यह चेक करना है क्या इनके गुणांक की तुलना कर रहे हैं और शून्यकों का योगफल, क्या इनके गुणांक की तुलना करने पर क्या शून्यकों के योगफल के बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो यही हम लोग संबंध की सत्ता की जांच कर रहे हैं। तो माइनस है यहाँ पे और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है 1 तो 1 दिया। इसको देखेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2/1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अतः शून्यकों का योगफल कितना आया 2 आया और संबंध में की जब हम लोग जांच किए इसके जब हम लोग संबंध की गुणांकों का जांच किया तो यहाँ पे पता चला 2 आया हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो यहाँ क्या जाता है माइनस 2 गुणे 4 तो गुणा करने पर आ जाएगा माइनस 8। अब इसका संबंध सत्ता की जांच कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है अचर पद बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अचर पद कितना दिया हुआ है माइनस 8। अचर पद कितना है माइनस 8 है और माइनस 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होता है। इसके बराबर हम कर सकते हैं माइनस 8। अतः यहाँ पे देख पा रहे होंगे शून्यकों का जो गुणनफल है यह माइनस 8 है और इसका जब हम गुणांकों का जब हम लोग तुलना करके निकालते तो यहाँ भी माइनस 8 आ जाता है। इस प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकाल के शून्यकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच कर लेते हैं। ये हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है 4 दिया। चलो बताओ चौथा क्वेश्चन क्या दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये हमारा क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं अचर पद इसमें से गायब है। देख रहे हैं अचर पद इसमें से गायब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 4 के पारम 8 आता है और u स्क्वायर जो होता है u के पारम आएगा। क्लियर भाई? इसका मतलब हमारा क्या कॉमन मिल रहा है 4u कॉमन मिल रहा है। तो 4u हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या u प्लस कितना बच जाएगा 2 और बराबर 0 कर लेंगे।
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0/4u कर लेंगे तो यहाँ पे 0/0 हो जाएगा। तो u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, u बराबर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 और एक तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार के समझ में आ गए, दो ठो इसके शून्यक मिल गए, -2 और कौन सा शून्यक मिल गया, 0 मिल गया। अब शून्यकों का योगफल करते हैं तो क्या होता है, -2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, -2 ही आएगा। अब इसमें चूंकि यक्स स्क्वायर तो हमें दिख तो नहीं रहा होगा आपको, यक्स कहीं हमको दिख नहीं रहा होगा। जब यक्स नहीं दिख रहा तो यक्स यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से यक्स को भी हम हटा लेते हैं, यू का गुणांक कर लेते हैं, u का गुणांक कर लेते हैं और यहाँ पे u स्क्वायर दिया था तो u स्क्वायर का गुणांक कर लेते हैं। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। देखते हैं अगर हमारे समीकरण में, अगर हमारे बहुपद में यहाँ x और x दिया होता तो हम वहां x रखते। यहाँ चूंकि u दिया था तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको क्या कर लिया, u रख लिया। क्लियर है, सिंपल है, हमने इसको u रख लिया, u रख लिया है। जब u रख लिया तो यहाँ पर भी हमने u को कर लिया, तो -x का गुणांक माइनस u का गुणांक, तो यहाँ पे देखते हैं +8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। u का गुणांक कितना दिया, 8 है तो 8 हो जाएगा। u स्क्वायर का गुणांक कितना दिया था, 4 दिया तो 4 कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, u का गुणांक 8 था तो हमने 8 कर लिया, माइनस था तो हमने माइनस कर लिया। u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे आते देखते हैं 4 था तो हमने 4 कर लिया। इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 करने में 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 आ गया, बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो -2 और गुणे 0 कर लेते हैं तो इसका आ जाता है उत्तर 0 आ जाता है। तो इसमें चूंकि u स्क्वायर था तो हमने यहाँ क्या कर लिया, u स्क्वायर कर लिया। अब देखते हैं अचर पद। इसमें अचर पद कहीं आपको दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। अगर इसमें हमारा अचर पद दिख ही नहीं रहा, इसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, तो अचर पद हमारा 0 हो जाएगा। जब अचर पद 0 हो जाएगा तो u स्क्वायर का गुणांक ला के रख लेते हैं 4, और अचर पद 0 होने के नाते ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः शून्यकों का गुणनफल 0 हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके गुणांकों की तुलना करने पर भी क्या आ गया, 0 आ गया है। क्लियर है, चलिए हम लोग सूत्र देख लिए, यक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लगाने के लिए, यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल कोष्टक बंद यक्स धन शून्यकों का गुणनफल। अगर हम कहते हैं मान लेते अगर कोई शून्यक अल्फा और बीटा है तब यही सूत्र किस रूप में आ जाता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा कोष्टक बंद यक्स धन अल्फा गुणे बीटा। लेकिन अब जो है मॉडर्न युग में जो क्वेश्चन पूछने लग गया, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको देख लो, सीधे सीधे कहता है इसका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देता है शून्यकों को योगफल कितना मान लेते हैं, -1/4, ठीक। और इसका गुणनफल भी दे देता है, यहीं पर शून्यकों का गुणनफल भी दे देता है। मान लेते हैं शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है, ठीक। देखते हैं एक बार, कह रहा शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -1/4 और गुणनफल कितना दिया, 4। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार दिया होता कि शून्यकों का दोनों शून्यक कह देता, शून्यक मान लीजिए एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया, तब ये हमारे लिए क्वेश्चन कौन सा सूत्र आसान हो जाता, ये आसान हो जाता, ठीक। क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों भिन्न भिन्न दिया है। हमारी गलतियां कहाँ होती, गलतियां यही होती हैं, अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न ना देकर क्वेश्चन अब चेंज कर दिया, क्वेश्चन परिश्रम पूछने का पैटर्न बदल दिया है। अब सीधे सीधे पूछ लेता शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 4 दिया, डायरेक्ट पूछ लेता, सीधे सीधे अब सवाल में दे देता है। और हम लोग क्या कर बैठते हैं, इसको अल्फा मान लेते, इसको बीटा मान लेते, दोनों को भिन्न भिन्न शून्यक मान लेते हैं, है ना। शून्यक मानने के बाद फिर से इसका हम योगफल गुणनफल करने लगते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और क्यों गलती हो रही, क्योंकि ज्यादातर अध्यापक लोग यही पुराना वाला सवाल, पुराना वाला सूत्र का पैटर्न बता देते हैं बच्चों को। समझ बात आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही। तो ये वाला पैटर्न का जब हम सूत्र कब लगाएंगे, जब क्या करेगा, एक अल्फा दिया होगा और एक बीटा दिया, मतलब एक शून्यक दिया होगा। अगर दोनों शून्यक दिए होंगे अल्फा और बीटा के रूप में, तब तो ये हमारे लिए सूत्र कारगर हो जाएगा, है ना। लेकिन ज्यादातर आजकल मॉडर्न युग में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सीधे सीधे देता शून्यकों का योगफल फलाने हैं और शून्यकों का गुणनफल ठिकाने हैं, तो बताइए द्विघात बहुपद बनाइए,
ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें एकदम इत्मीनान से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे पहला सूत्र क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, डायरेक्ट यहाँ पे शून्यकों के योगफल का वैल्यू रख लेंगे, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर रख लेंगे, फिर इसके बाद आराम से हमारा लग जाएगा। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया था, -1/4 दिया था, बगल में एक्स था, आपने एक्स कर लिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, 4 दिया है, तो कर लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 1/4 एक्स प्लस 4 कर लेंगे, इस रूप में छोड़ देंगे तो भी आपका सही है। ठीक है, इस रूप में अगर छोड़ देंगे तो भी आपका सही है। फिलहाल इसको ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बटे में 4 है, बटे में 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबके अंश में क्या हो जाए, 4 से गुणा कर लेंगे, तो 4 से, जब इसमें 4 से वैसे सीधे सीधे कर लेते हैं समीकरण में 4 से, इस बहुपद में 4 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाता है, 4x स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1/4x प्लस 4 गुणे 4, तो यहाँ 4 से 4 नमस्ते हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सब सवाल लग जाएंगे।